हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिसाइफर डायनेमिक्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो पब्लिश किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कुछ इंडेक्स मंथली पब्लिश किए जाते हैं, आज उनको हम देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके अंदर दो मेन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्योंकि आगे हम इंडेक्स देखेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट पब्लिश कर रहा है। यहाँ मैंने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें अटैच्ड ऑफिस कौन से हैं, सब ऑर्डिनेट ऑफिसेस क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। ये कुछ न्यूज में रहते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में एज ए स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जैसा ही डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस अटैच्ड ऑफिस दिया है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये आगे जब हम इंडेक्स देखेंगे अभी तब वहां पर आएगा, इसलिए आप इसको याद रखिए। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का। सिमिलरली यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ये लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में होगा, लेकिन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। तो इस टाइप के कुछ छोटे पॉइंट्स है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अच्छे से मिल जाएंगे। सेकंड मिनिस्ट्री हम देखते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रिसेंट की न्यूज यही है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस दोनों को मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया है इन 2019 में। इसके द्वारा क्या क्या पब्लिश किया जाता है ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए। आज के हम दो इंडेक्स अब देखते हैं। सो आज का पहला इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री याद रखना है कि आईआईपी कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड आपको याद रखना है बेस ईयर, बेस ईयर 2011-12 है। थर्ड पॉइंट याद रखना है कि ये मंथली पब्लिश होता है विद 6 वीक्स लेग, अप्रोक्स 1.5 मंथ का लेग के बाद ये पब्लिश होता है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका कैटेगराइजेशन याद रखना है कि किस सेक्टर को कितना परसेंटेज वेटेज है। यहाँ पर मिनिमम है इलेक्ट्रिसिटी का अराउंड 8%, माइनिंग 14.37% एंड मैन्युफैक्चरिंग को मैक्सिमम है 77.63%। यहाँ पर आइटम्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। आईआईपी का बेस जब 2004-5 था तब कितने आइटम्स थे टोटल, 399। इन 2017 में इसका बेस ईयर 2011-12 कर दिया गया है। अब इसके आइटम है 407 और वेटेज मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, यहाँ पर दिया हुआ है। सिमिलरली जब हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो प्राइमरी गुड्स का आपको याद रखना है, इसका वेटेज 34% है। प्राइमरी गुड्स मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड ऑल। सेकेंड इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इसमें आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसमें तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हम ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर देखेंगे आगे, तो आपको ये सबऑर्डिनेट ऑफिस भी याद रखना है। इसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में क्या वेटेज है। इसमें
40.27% वेटेज लिया हुआ है, जो अभी हमने प्रीवियसली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखा, उसमें जितने आइटम आते हैं उनका 40.27% 8 कोर इंडस्ट्री है। उनके नेम कौन कौन से हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज के, वो देख लेते हैं। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम किसका वेटेज है, फर्टिलाइजर का 2.62% एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा है 28.03%। तो आप इसको एक बार पूरे सेक्टर जितने भी इसमें दिए गए हैं इन सबको एक बार देखिए कितना वेटेज है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्टेटमेंट आएंगे आगे एग्जाम में तो आपको ये हेल्प करेगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया गया है। अभी लास्ट 6 मंथ का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। इंडिया का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में क्या रहा, ट्रेड बैलेंस दिया गया है। तो यहाँ आप देखिए कि ट्रेड बैलेंस किसका सरप्लस है, किसके साथ डेफिसिट है। जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है या फिर ट्रेड डेफिसिट है, तो आपको ये शीट देखना आना चाहिए। सो मैं रिकमेंड करूंगा आप प्लीज विजिट करिए ऑफिशियल वेबसाइट और वहां पर लास्ट 4 से 5 ईयर का डेटा भी देखिए, क्योंकि ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि लास्ट 4 से 5 ईयर में स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है डेफिसिट, येट सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। फिर सिमिलरली गुड्स के बारे में दिया हुआ है कि हम कौन से गुड्स इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और पेट्रोलियम क्रूड क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। इस टाइप से सारा दिया हुआ है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।